मानसून का सीज़न चल रहा है, सो इसीलिए रोज़ बारिश हो रही है। और आज भी दिन की शुरुआत बारिश के साथ ही हुई और मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी बनाना है मुझे सुबह के लिए ब्रेकफास्ट और साथ में लंच की भी तैयारी साथ साथ ही कर लूँगी। बेटी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, सो इसीलिए मुझे ना सुबह सुबह उसको अभी थोड़ा हल्का फुल्का जो भी है लंच में देना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता क्योंकि कुछ भी खा के नहीं जाती, बस एक गिलास जो है दूध वो पी के चली जाती है। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो में नए हैं या चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता देती हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ और अभी मुझे अपनी जो सुपर टेट की तैयारी है उसकी शुरू कर दी है मैंने। बहुत सारे आप लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। अपनी जो भी स्टडी होती है और डेली का जो व्लॉग होता है, साथ में अपना स्टडी रूटीन होता है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ। सो जो लोग भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है वो सुपर टेट की जो तैयारी है वो मैंने शुरू कर दी है। और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में आपको अपना टाइम टेबल भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपना जो है वो मैंने सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि जो सुपर टेट की वैकेंसी है बस आने वाली है और हमें भी अपनी तैयारी को बस मजबूती में कर देना है, क्योंकि अगर हम अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है या नहीं की है, कितने सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी नई से शुरुआत करना चाहते हो, तो आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि और आप और हम दोनों ही मिलकर सुपर टेट की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी कि बेटी स्कूल चली गई थी, इसके बाद ही मुझे टाइम मिला था। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और अब मैं फ्री हो गई हूँ और अभी अब करूँगी अपनी पढ़ाई। अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ। सो इसके बाद मैं अपने आप को टाइम टेबल भी दिखाती हूँ कि मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया है वो किस तरह से बनाया हुआ है और किस तरह से मुझे एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेके पढ़ने हैं और किस तरह से मुझे अपने टारगेट बना के पढ़ने हैं, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। मेरी ये सामने स्टडी टेबल है, उसमें आपको दिखाती हूँ। वो मैंने अपना टाइम टेबल भी वहाँ पे पेस्ट कर रखा है। वैसे तो मैं टाइम टेबल बना के पढ़ती हूँ, और जैसे बीच में हो जाता है कभी बीच बीच में और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो नहीं हो पाता। अदरवाइज़ जो भी रहता है मेरा स्टडी का रूटीन मेरा ऐसे ही रहता है। सो चलो एक बार मैं अपना टाइम टेबल दिखा देती हूँ। और ये है मेरी स्टडी टेबल। ये मेरी बेटी की एक्चुअली स्टडी टेबल है, जिसमें मैं पढ़ती हूँ। जब वो स्कूल चली जाती है तो मैं यूज़ करती हूँ, फिर वो आके इसमें पढ़ लेती है। और देख सकते हो इसका इतना सारा सब सामान स्टेशनरी का वो यहाँ पे रखती है। और ये इस पर मैं काम करती हूँ अपने लैपटॉप पे। ये हस्बैंड का ही लैपटॉप है जो मैं अभी यूज़ करती हूँ। और दिखाती हूँ अपना टाइम टेबल। जैसे ये देखो, अभी अपना टाइम टेबल दिखाने से पहले उसका टाइम टेबल दिखाती हूँ बेटी का। जैसे ये देखो, उसने सब ना बना के रख रखा है और मैं ही उसको सब पढ़ाती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि अभी से सारे स्टेट्स वगैरह सब लर्न कर लो। तो देखो इस तरह से ना पॉलिटिकल मैप वगैरह इसने सब अच्छे से फिल कर रखा है, पेस्ट कर रखा है। और ये रहा उसका टाइम टेबल, जैसे कि उसने मैंने ही बनवाया था और वो ही मतलब लिखती है। ये टाइम टेबल ऐसे ही सारा लिख रखा है। फर्स्ट स्लॉट कब होना चाहिए, सेकंड स्लॉट कब होना चाहिए, डिसिप्लिन देखिए कैसे मेंटेन कर रखा है, कि स्लीपिंग टाइम किस टाइम पे होती है, ये सब जो चीज़ें उसने लिख रखी है। अब दिखाती हूँ फाइनली अपना टाइम टेबल। सो मैंने ये बनाया हुआ अपना टाइम टेबल, जिसमें से देखो मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा होगा तो 3 सब्जेक्ट लेके चलूँगी। तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक का सारा स्लॉट मैंने बुक कर रखा है। अब देखो इसमें जैसे मैंने ना, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स तो मुझे डेली करनी है। और जैसे मंडे से लेके थर्सडे तक मैं जैसे जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वो करूँगी, और साथ में अपना जो फ्राइडे है उसमें मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी। और जैसे सीडीपी हो गया, मैथ्स के साथ में सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे ये 4 दिन मैंने लेके रखा हुआ है कि मुझे 4 दिन पढ़ने हैं। और जैसे मेरी ये हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद में ना, हिंदी कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश वाला ये इंग्लिश मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन पहले मैं एक लैंग्वेज कंप्लीट करूँगी। जैसे मैथ्स हो गया और सीडीपी, ये तो मुझे डेली करनी है। और हिंदी हो गया, इसके लिए जैसे 1 घंटा डेली रख लेंगे, और सीडीपी के लिए भी 1 से 1.5 घंटा रख लेंगे, मैथ्स के लिए भी ऐसे कम से कम 2 घंटे रख लेंगे, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है। और जैसे जैसे मेरी हिंदी कंप्लीट होते जाएगा ना, वैसे वैसे फिर जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश ले लूँगी, फिर बाद में संस्कृत हो गया। ऐसे ही इस तरह से मैंने अपने आप को डिवाइड कर रखा है कि टाइम टेबल इस तरह से मुझे बनाना है। और जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब इसमें क्या करना है कि जैसे कि फ्राइडे में हो गया, जैसे मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, जो भी मैंने मंडे से लेके थर्सडे तक पढ़ा हुआ है। एक ही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, मतलब कि एक ही चैप्टर, वो भी अगर बड़ा चैप्टर होगा उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो वो हो भी नहीं पाता है।
और इसी तरह से ना यहाँ पे हो जाएगा फिर रीजनिंग, और इसके बाद में जीके जीएस के जैसे करंट अफेयर्स वगैरह। तो एक दिन में मैक्सिमम जो मुझे सब्जेक्ट लेके चलने वो 3 ही सब्जेक्ट लेके चलना है, इससे ज़्यादा तो नहीं लेके चल पाऊँगी मैं। और इसके बाद में देखो ये रहा संडे हमारा पूरा यहाँ तक कवर है। तो इस तरह से ना मैंने मंडे से लेके पूरा संडे तक का अपना टाइम टेबल बना रखा है। आप भी ऐसे ही बना लो और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड कर लो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम लगेगा पढ़ने में। और इस तरह से मैंने लिख रखा है सुपर टेट, मतलब कि इस तरह से कि सक्सेस की क्या होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ना उसकी वजह से अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, हम अपने आप में नहीं रखते डिसिप्लिन, तो फिर तो देखो सारी कंटिन्यूटी टूट जाती है। और साथ में डिटर्मिनेशन की, मतलब हमें पढ़ाई और लगन साथ साथ में बहुत अच्छे से करके चलनी है, तभी हमारा जो सक्सेस है उसकी जो चाबी है ना, सक्सेस की चाबी इन्हीं सब के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, आप भी अपना टाइम टेबल बना लो और पढ़ना शुरू कर दो। सो चलो अब मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मुझे करनी है मैथ्स, और मैथ्स में मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और साथ में जैसे डेसिमल हो गया, इंटीजर्स हो गए, यही जो 3-4 टॉपिक हैं ये मैं आज पढ़ूंगी और उन्हीं की मैं प्रैक्टिस करूँगी। और इस तरह से मैंने ना आज एक सब्जेक्ट ले रखा है, क्योंकि ना ये जो टाइम टेबल है वो मैं प्रॉपर जो है वो कल से फॉलो करूँगी, क्योंकि आज तो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ जिसमें से कि मैंने जैसे 3-3 सब्जेक्ट का लेकर रखा है, लेकिन आज ही मेरी बेटी का जो है वो लास्ट है एग्ज़ाम का। सो आज जो है, आज बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब कि आज मतलब पढ़ाऊंगी उसको और कल है उसका लास्ट पेपर। तो इसलिए ना आज के लिए मैंने टाइम टेबल बनाने, मैंने कहा कि जब तक वो नहीं आती तब तक मेरे पास में जो 2-2.5 घंटे का टाइम रहेगा ना, ये मैं अपना मैथ्स से दे पाऊंगी, और इसी को ना आज मतलब बेस बना के चलते हैं। और आज से ही मैंने मैथ्स पढ़नी शुरू की है। और इसमें जो क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने अपना टॉपिक मुझे पता है कि जैसे सिलेबस में जो जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में वो मैंने किया, और साथ में ना जैसे यूट्यूब से जो फ्री मैंने आपको बताया हुआ था, इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने उसमें आपको बताया होता कि आप यूट्यूब में फ्री से आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, वो सब डिटेल मैंने आपको दे रखी है। तो बस मैं भी अपना जो टॉपिक है वो सर्च कर लेती हूँ, और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती मैं यूट्यूब में मैं देख लेती हूँ, उनकी जो प्रैक्टिस है मैं वहीं से कर लेती हूँ। और इसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट जो रहने वाला है, एक दिन में मैंने जैसे 3 सब्जेक्ट ही अभी मैं लेके चल रही हूँ, और अगर 3 नहीं हो पाएगा बाई चांस तो मैं 2 ही सब्जेक्ट लेके चलूँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे 2-2 घंटे के जो स्लॉट्स है ना वो मैं बना के पढ़ लूँ। और जैसे जैसे मेरे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे ना, वैसे फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको मैं ले लूँगी, क्योंकि जैसे अभी इसमें मैंने ना अपने टाइम टेबल में मैथ, वो साइंस, और इस साथ में जो ईवीएस है वो मैंने नहीं इसमें लिख रखा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो मैं बाद में करूँगी, पहले इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने पढ़ाई कर ली, तो पढ़ाई करने के बाद में ना फिर इसके बाद मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया था, और ऑलमोस्ट वो मतलब अभी आ ही गई थी। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ना उसके लिए ये सैलेड हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, ये कट किए हैं, क्योंकि ना वो बिल्कुल भी नहीं खाती, जब तक उसको दो ना तब तक वो नहीं खाती है। अब घर में फ्रिज में रखे रहेंगे, लेकिन वो अपने हाथ से कभी भी नहीं लेती खाना, तो वो लेके खा भी लेती है लेकिन फ्रूट्स कभी नहीं लेती है, ना ही कभी कोई सैलेड लेती है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब ना डेली से ना तुम 1 कटोरी जो है सैलेड या फ्रूट्स जो भी है मैं इस तरह से ना चॉपिंग करके दे दूँगी, और उसको फिनिश करना है। और आज जो है वो उसका जो मतलब कल जो पेपर होने वाला है उसके लिए आज जो है लास्ट उसकी प्रिपरेशन है। तो वो आ गई थी, आने के बाद में उसको रेस्ट कराया, रेस्ट कराने के बाद में यही 3-4 बजे के बाद वाला जो टाइम है, अब यहाँ पे उसको पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। और उसको मैं पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद में ना जैसे अभी क्या है, अब इस बीच ना मेरा अभी इसी को मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरा टाइम चला जाएगा, और फिर जब इसका रिवीजन पूरा कंप्लीट करा लूँगी, और आज जीके और साथ में जो रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है वो साथ में ही आते हैं कंबाइंड क्वेश्चन, तो उसी की प्रैक्टिस करा रही हूँ। उसको मैंने पढ़ा दिया था और सिलेबस मैंने कंप्लीट करा था, रिवीजन भी करा लिया था। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे अपनी थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया था, फिर आ गए थे इस दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि आज ना जैसे कपड़े जो है वो मुझे ना तय बनाने थे, और बहुत सारे कपड़े थे जिनको मैंने पहले ही थोड़े से बहुत फोल्ड कर दिए थे, वीडियो मैंने नहीं शूट किया था। और आज मुझे थोड़ी सी अलमारी भी सेट करनी थी, क्योंकि ना जो पुराने कपड़े थे वो मुझे थोड़े से निकाल के बाहर करने थे, और बाकी जैसे रोज़ वाले जो कपड़े होते हैं उनको भी मैं तय बना देती हूँ। और पता है एक बात बताऊँ आपको, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है ना ये कपड़े फोल्ड करना। मुझसे कोई कपड़े धुलवा लो, ठीक है, फैलवा लो, वो सारे काम कर लूँगी, लेकिन जो इसके बाद जो है ना उन कपड़ों को फोल्ड करना, साथ में प्रेस करना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। खैर मैं प्रेस तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मुझे प्रेस करना आता भी नहीं है, और मैं अपने कपड़ों में तो प्रेस नहीं करती। हस्बैंड के कपड़े हो गए और बेटी के जैसे यूनिफॉर्म हो गए, उनको ना मैं डाल देती हूँ
प्रेस करने के लिए। तो बस वही जो हफ्ते में 4-5 जोड़ी जो कपड़े निकलते हैं, बस वही कपड़े जो प्रेस होते हैं। बाकी मैं अपने कपड़ों में बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती। उनमें डेली वाले में क्या ही प्रेस करो। जो वैसे कपड़े होते हैं जिसमें से लगता है कि हाँ वो ख़राब हो जाएंगे बिना प्रेस के, तो उनको मैं करवा लेती हूँ कभी बाई चांस। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा आती जाती नहीं, और इस समय तो मुझे बिल्कुल भी कहीं आना जाना नहीं है। त्यौहार जो आएंगे उसमें मैं देखूँगी, 1-2 दिन का जो भी गैप लेना होगा वो लूँगी। बाकी जो है अभी इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे पता आगे आने वाले जो 3-4 महीने हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल से भरे रहेंगे और उसमें फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए ना अपना टाइम टेबल बना लिया है। आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, ज़रूर आप लोग बनाइए अगर नहीं बनाया है। और यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद में जितने सारे बर्तन निकलते हैं उन सब बर्तनों को मैं रात में ही धो लेती हूँ। रोज़ का मेरे डेली का यही काम है, क्योंकि ना मैं रात को ही सारी जो शेल्फ़ होती है वो साफ़ कर लेती हूँ। पूरी किचन, पूरी गैस मैं सब रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना तभी मैं सुबह जो जल्दी उठती हूँ ना, इसके बाद में जैसे अपनी थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, इसके बाद में जो है डायरेक्टली किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। और रात में ही हमेशा ना किचन जो क्लीन करके ही सोना चाहिए एज ए हाउस वाइफ, क्योंकि ना सुबह आपका जो टाइम है वो बचेगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपकी जो किचन साफ़ रहेगी ना, आप सुबह उठ के कुछ भी काम कर सकते हो।